अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुछ वर्ब्स के बारे में जो कि एक्शन वर्ब्स हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं। ये जो लेक्चर है ये जितने भी बिगिनर्स हैं आउट देयर ये उनके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। देखो, एक्शन वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जो किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, सोना, खेलना, वॉक करना, बात करना। ये सब क्या है, किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो ये वर्ब्स होते हैं। इन वर्ब्स में हमारे पास कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं और कुछ होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रेगुलर वर्ब इज़ एनी वर्ब हुज कॉन्जुगेशन फॉलोज द टिपिकल पैटर्न। अब इसको उर्दू में समझते हैं। कोई भी वो वर्ब तब रेगुलर कहलाएगा जब वो अपनी अरेंजमेंट जो है वो फॉलो करता है, वही बेसिक जो होती है उसी को, और वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाता। जैसे कि एक वर्ब है लाइक, ठीक है। अगर मैं इसकी एक फॉर्म है, अगर मैं इसकी फॉर्म चेंज करूं तो मैंने इसकी फॉर्म चेंज की और इसमें डी लगा दिया तो ये क्या बन गया, लाइक्ड बन गया, राइट। अब हमारे पास वर्ब्स जो होते हैं, एक्शन वर्ब्स, उनकी 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक होती है V1 जिसे हम कहते हैं, जो कि क्या होती है, प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ की जाती है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में यूज़ की जाती है। फिर हमारे पास आती है V2। V2 क्या होती है, पास्ट के सेंटेंसेस के बारे में बताएगी। और फिर आती है V3। अब V3 हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कहते हैं मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, मैं बोल चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इनमें हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो 3 हमारे पास फॉर्म होती हैं। अब रेगुलर वर्ब्स क्या होंगे, जो कि अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, बस इनमें हम क्या करते हैं, सिंपल ईडी लगा देते हैं। ऐसे ईडी लगा दिया। अगर तो किसी वर्ब में ई पहले से लगा होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ डी लगा देंगे। जैसे हमने लाइक में ई लगा हुआ था, ठीक है, आखिर में ई आ रहा है, हमने सिर्फ डी लगाना है और इसको लाइक्ड कर देना है। इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, V2 बन जाएगी, और V3 भी इसकी सेम ही होती है। तो रेगुलर वर्ब्स बहुत ईजी होते हैं। अमूमन 80% जो हमारे पास इंग्लिश में वर्ब्स हैं वो क्या करते हैं, वो रेगुलर वर्ब्स ही होते हैं। उनको आपने क्या याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, उसमें आपने सिर्फ एंड में ईडी लगा देना है। अगर आपको ई पहले से ही मिलेगा, जैसे लाइक में है, तो आपने सिर्फ डी लगाना है, ई नहीं लगाएंगे। इन सारे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ऑन द फ्लिप साइड वी हैव इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स हमारे पास कौन से वर्ब्स होते हैं, जैसा कि नाम खुद ही बता रहा है, वो चीज़ जो रेगुलर से हट कर है, जो नॉर्मल नहीं है। डेफिनेशन देखते हैं, अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ ग्रामर। ये वो वर्ब्स होते हैं जो कि ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते। मैंने क्या कहा, 80% तो वो वर्ब्स जो है हमारे पास रेगुलर होंगे, जो कि ईडी लेके अपनी फॉर्म को चेंज कर देंगे। अराउंड 20% ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हमें ईडी नहीं चाहिए, हम अपनी ही फॉर्म्स रखेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। जैसे देखो, ईट, ईट के क्या मतलब होते हैं, ईट कहते हैं खाने को, कुछ खाना। तो यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हमें चाहिए और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए है। तो फर्स्ट फॉर्म तो ईट था, ठीक है, आई ईट, यू ईट, शी ईट्स। शी क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म में एस लगा देते हैं। जब हम किसी भी जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे कि ही और शी, तो ही ईट्स, शी ईट्स, आई ईट। अब वर्ब, इनकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो कैसे बनेगी, वो ऐसे नहीं बनेगी कि हमने ई ए टी और ई डी कर दिया, ऐसे नहीं बनेगी, ये इनकरेक्ट है। ये क्योंकि हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ये आपको याद करने पड़ते हैं। ईट्स की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होती है एट। तो एट ने ईडी के फॉर्मूले को जो है वो फॉलो नहीं किया, उसने अपनी स्पेलिंग बनाई। अब ये बता रहा है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जितनी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म्स होती हैं ना, ये एक याद रखें अपने जहन में, ये हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में लगाई जाती है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी बनेगी ईटन, ईट, एट, ईटन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ये फॉलो नहीं करते पैटर्न को। मैंने क्या बोला कि 80% जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं वो अमूमन रेगुलर ही होते हैं, तो हमें इन्हें तो याद करना नहीं है। हम क्या करते हैं, जो 20% है ना,
जो कम है हम उसको याद करते हैं, ताकि 80% तो हमें खुद ही पता चल जाएगा जब हमें ये 20% पता होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वर्ब्स लिए हैं जो कि रेगुलर हैं। आपने इनको क्या करना है, सिर्फ इनमें ईडी को लगा देना है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बना देंगे और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बना देंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के मतलब होते हैं कबूल करना, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। अब आपने सिंपल क्या किया, इसमें ईडी लगाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बन गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सिर्फ पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ होती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बन गई। एक्ट मतलब कुछ अमल करना, एक्टेड, एक्टेड। बेक, अवन में जब हम कुछ बनाते हैं, बेक उसको कहते हैं बेक करना, तो बेक, बेक्ड, बेक्ड। बिहेव मतलब बर्ताव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। क्लोज मतलब बंद, तो इसकी फॉर्म कैसे चेंज होगी, ई पहले से लगा हुआ है, सिंपल डी को ऐड करना है हमने एंड दैट्स इट। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बन गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बन गई। कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर। कम्पीट के क्या मतलब होते हैं, किसी को शिकस्त देना। ई लगा हुआ है, सिर्फ डी ऐड करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो क्या है, कम्पीट, कम्पीटेड, कम्पीटेड। डाई मतलब डेथ हो जाना या मर जाना, सिर्फ हमने क्या करना है, डी ऐड करना है, ई पहले से ही है, तो डाई, डाइड, डाइड। डिस्टर्ब, तंग करना, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। फिनिश, ख़त्म करना, फिनिश्ड, फिनिश। कंप्लीट, मुकम्मल करना, ई पहले से लगा हुआ है, डी लगाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। लिसन, सुनना, लिसनड, लिसनड। डिसाइड, डिसाइड मतलब कुछ सोचना एंड डिसीजन ले लेना, तो ई लगा हुआ था, डी ऐड किया तो डिसाइडेड, डिसाइडेड। कॉल के क्या मतलब होते हैं, बुलाना, ठीक है, तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। क्लीन, साफ करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड। चीट मतलब धोखा देना, ठीक है, चीटेड, चीटेड। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड मतलब बदलना। ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड। अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। डिले, डिलेड, डिलेड। मूव के क्या मतलब होते हैं, हिलना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह होना, मूव, मूव्ड, मूव्ड। अच्छा, नीड मतलब ज़रूरत होना, नीडेड, नीडेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। फिल, फिल्ड, फिल्ड। ठीक है, अब ये वर्ब क्या है, ये बहुत इजी है। इनमें आपने सिंपल क्या करना है, जिसमें ई होगा उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ डी ऐड करेंगे तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। वरना रूल क्या है, इसमें सिर्फ हम ई डी लगाते हैं, इसीलिए हम इसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं और ये 80% होते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कुछ वर्ब्स देखते हैं जो कि इरेगुलर वर्ब्स हैं। इम्पॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स हैं वो मैंने यहाँ जॉट डाउन किए हैं। अगर आपको वर्ब्स में कमांड हासिल करनी है तो पहले वो वाले वर्ब आप देखें जो इरेगुलर होते हैं, क्योंकि यही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि इनकी जो तीनों फॉर्म्स होती हैं, तीनों फॉर्म वो डिफरेंट होती हैं, राइट। ईट वर्ब की बेस फॉर्म है, इसकी अगर फॉर्म चेंज करें, V2 इसकी क्या होगी, एट। ईटन मतलब खाना। बी का मतलब होता है होना, अगर तो ये प्रेजेंट में होगा, इसमें प्रेजेंट में क्या होता है, इसमें 3 वर्ब्स छुपे हुए हैं, इज, एम, आर। और अगर वॉज में होगा तो 2 वर्ब हैं, वॉज एंड वर। और V3 इसका क्या बनेगा, बीन। बिकम, इसका भी मतलब यही होता है कि कुछ होना, राइट। बिकेम, बिकम। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगेन इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी, और बिगन, BEGUN ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाइट मतलब काटना, बिट एंड बिटन। ब्लो मतलब फूंक मारना, ब्ल्यू एंड ब्लॉन। ब्रिंग मतलब कुछ खरीदना, कुछ लेकर आना। अच्छा, ब्रिंग और बाय में ना फ़र्क है। ब्रिंग के मतलब होते हैं लेकर आना, और बाय का मतलब होता है खुद खरीद के लेकर आना, राइट। ब्रिंग वर्ब की बेस फॉर्म है ब्रॉट एंड ब्रॉट। बाय मतलब कुछ खरीद के लेकर आना खुद से, और इसकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी वो है बॉट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बॉट ही बनेगी। नेक्स्ट, कैच पकड़ना, इसकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी वो होती है कॉट, इसे कॉट कहते हैं, कॉच नहीं कहते, और V3 भी कॉट ही बनेगी। फिर जो हमारे पास वर्ब है वो है चूज़ मतलब पसंद करना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी चोज, ना कि चूज्ड। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें डी लगा के सेकंड फॉर्म बना देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। चूज़, चोज, चूजन। कम मतलब आना, केम सेकंड फॉर्म है, एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम ही होगी। डू मतलब कुछ करना, डिड,
एंड डन। ड्रिंक कुछ पीना, ड्रैंक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्रंक जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ड्राइव मतलब चलाना, ड्रोव सेकंड फॉर्म एंड ड्रिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉल गिर जाना, फेल गिर गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड फॉलन गिरा हुआ। फ्लाई उड़ना, फ्लू फ्लॉन। राइड मतलब कुछ चलाना, जैसे हॉर्स राइडिंग है, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रॉड एंड रिडन। हर्ट हर्ट हर्ट, इसकी तीनों एक ही फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है हमारे पास फ्रीज। फ्रीज के मतलब होते हैं जमना, फ्रोज जम गया, फ्रोजन जमा हुआ। ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना या तोड़ना, ठीक है, ब्रोक टूट गया, ब्रोकन टूटा हुआ। टेयर, टेयर के मतलब क्या होते हैं, ये आंसू नहीं है, टेयर ये वर्ब है, मतलब फाड़ना, ठीक है, या फटना। टोर फट गया और टॉर्न फटा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगॉट भूल गया, फॉरगॉटन भूला हुआ। फील महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, और इसका थर्ड फॉर्म जो होगी वो भी होगी फेल्ट। फाइंड तलाश करना, फाउंड तलाश किया गया, और फाउंड तलाश किया गया। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो भी सेम है और थर्ड फॉर्म भी सेम है। गेट कुछ हासिल करना, गॉट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉटन, और गॉट भी है, ठीक है। अब क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में ये गॉटन यूज़ नहीं किया जाता, एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट ही इस्तेमाल होता है। गिव मतलब देना, गेव दे दिया गया, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो जाना, इसकी जो फॉर्म है गो की सेकंड फॉर्म वो है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। डू करना, डिड किया गया, और डन हो गया। लीव मतलब छोड़ देना, लेफ्ट एंड लेफ्ट। अब है नो, नो के मतलब क्या होते हैं, जानना, न्यू जाना गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई है, एंड नॉन जाना हुआ। ग्रो मतलब बढ़े, ठीक है, ग्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, एंड ग्रॉन थर्ड फॉर्म। मेक मतलब कुछ बनाना, मेड मेड। सी देखना, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है सॉ, थर्ड फॉर्म है सीन। टेक कुछ लेना, टुक टेकन। रन भागना, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी क्या बनेगी, रैन। कंफ्यूज नहीं होना, सेकंड फॉर्म है रैन, और जो थर्ड फॉर्म है वो वापस से रन ही है, RUN रन। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, फिर है रीड पढ़ना, इसकी भी सेम स्पेलिंग है वर्ब की सेकंड फॉर्म की, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है रीड उसकी भी सेम स्पेलिंग है, लेकिन जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसे हम रीड नहीं पढ़ते, इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेड, राइट, रेड होता है ये। राइट मतलब लिखना, रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है लिखा गया, रिटन लिखा हुआ। हिट मतलब हिट करना किसी चीज़ को, इसकी जो तीनों फॉर्म है वो एक ही हैं। सीक मतलब तलाश करना, सॉट एंड सॉट। शो दिखाना, शोड शॉन। स्विम मतलब तैरना, स्वाम इसकी सेकंड फॉर्म है, एंड स्वाम इसकी थर्ड फॉर्म भी है। स्टील मतलब चोरी करना, स्टोल चोरी कर लिया गया, स्टोलन चोरी हुआ वा, ठीक है, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। स्पीक मतलब बात करना, कुछ बोलना। स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये बेसिकली वीडियो जो थी, जितने भी हमारे न्यूबीज़ हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स वगैरह, उन्हें पता होना चाहिए कि जो वर्ब्स होते हैं उनमें इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो सिंपल हमने ये पढ़ा कि जितनी भी रेगुलर वर्ब्स होती हैं, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, ED को ऐड कर देते हैं, तो हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे कलेक्ट एक रेगुलर वर्ब है, इसकी अगर हम V2 बनाते हैं, ठीक है, पास्ट फॉर्म बनाते हैं, तो ED लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्टेड, ये हो गया कलेक्टेड, और वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसा कि ईट, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सेकंड बनानी है तो एट हो जाएगा, और अगर थर्ड फॉर्म बनानी है तो क्या हो जाएगा, ईटन। तो ये होते हैं इरेगुलर वर्ब्स, ये कुछ ही होते हैं, हमें याद करने होते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी पर थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी वीडियोस उस पर ज़रूर बनाऊंगी।
अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।